नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी शंकर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पीएफ एडवांस क्लेम कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। मान लीजिए कोई कंपनी में जॉब करते करते आपको पैसे की जरूरत पड़े, उसी टाइम ही आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन पर एडवांस पीएफ क्लेम कर सकते हो, इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी ब्राउजर पर आ जाइए, U1 लॉगिन लिख करके सर्च कर दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर यहाँ एंटर कर लीजिए। उसके बाद नीचे पासवर्ड एंटर कर लीजिए। उसके बाद जैसे कैप्चा लिखा हुआ है उसको यहाँ एंटर कर लीजिए। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करिए। अगर कैप्चा आप सबको समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा भी आप मंगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ एंटर करिए। उसके बाद जैसे कैप्चा लिखा हुआ है उसको एंटर करके सबमिट पर क्लिक करिए। तो चलिए फटाफट से ओटीपी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद एक कैप्चा एंटर करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिए क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिए अपना बैंक अकाउंट नंबर जो पीएफ में लिंक है उस अकाउंट नंबर को यहाँ एंटर करिए। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करिए। तो चलिए फटाफट से बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस, यस करिए। यस करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक करिए। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि हम लोग एडवांस में पीएफ क्लेम करना चाहते हैं तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करिए। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है सिलेक्ट सर्विस, कौन से कंपनी से आप एडवांस क्लेम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको एक ही शो होगा। तो मैं जिस कंपनी से पीएफ एडवांस क्लेम करना चाहता हूं उसको क्लिक कर लेता हूं। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, माने कौन से पर्पज से आप पीएफ एडवांस क्लेम करना चाहते हो। यहाँ लिखा हुआ है देखिए सिलेक्ट एडवांस पारा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर किसके तहत आप एडवांस क्लेम करना चाहते हो, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ कितने अमाउंट आप क्लेम करना चाहते हो। अमाउंट एंटर करने के बाद एम्प्लॉय एड्रेस, याद रखिएगा जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस को यहाँ पर एंटर करिए। तो चलिए फटाफट से एड्रेस एंटर कर लेते हैं। पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक, पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता था कि अपना चेक या पासबुक को आप स्कैन करके अपलोड कर सकते थे। का साइज था आपका 100 KB से लेके 500 KB के अंदर। फिलहाल वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, या मुझे ही ये चीज नहीं दिख रहा है या फिर आप सबको भी ऐसा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। एक तरह से कहा जाए तो ये अच्छी बात है, वरना उस चीज को भी अपलोड करना पड़ता था, थोड़ा टाइम वेस्ट होता था। जैसे कि मैं क्लेम करने जा रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब मुझे ना ही चेक अपलोड करना है ना ही फिर पासबुक कॉपी को अपलोड करना है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इस बॉक्स पर हम लोग टिक कर लेते हैं। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करिए। गेट आधार ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम लोग गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। गेट आधार ओटीपी पर जैसे ही क्लिक किया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर लीजिए। उसके बाद वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करिए। तो चलिए फटाफट से ओटीपी एंटर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ओटीपी एंटर कर लिया हूँ। फिलहाल मैं क्लेम नहीं करने वाला हूँ, मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन पर घर पर बैठ के ही क्लेम कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।